एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। थ्री फेज सिस्टम में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किए थे थ्री फेज पावर के बारे में। तो थ्री फेज पावर हम लोग डेरिवेशन किए थे, तो वहाँ पे हम लोग थ्री फेज इंस्टेंटेनियस पावर डेरिवेशन किए थे। उसके बाद हम लोग स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन में, बोथ कनेक्शन में मेरा एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और मेरा कॉम्प्लेक्स पावर, जो कि बोथ फेज एंड लाइन में डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थ्री फेज में अब तक हम जो भी कुछ डिस्कशन किए हैं वो सारा का सारा मेरा बैलेंस सिस्टम में डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो आज हम जानेंगे व्हाट इज द थ्री फेज अनबैलेंस्ड सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए अनबैलेंस सिस्टम मतलब क्या है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए मेरा एक स्टार कनेक्टेड सोर्स है, वो मेरा एक स्टार कनेक्टेड लोड के साथ कनेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अनबैलेंस सिस्टम मतलब मैं बोल सकता हूँ आइदर मेरा सोर्स वोल्टेज इज अनबैलेंस्ड और मेरा लोड साइड इज अनबैलेंस्ड। ठीक है, अगर मेरा सोर्स साइड में जो भी वोल्टेज होगा वो मेरा अनबैलेंस्ड आएगा, नहीं तो लोड साइड में जो मेरा जो आएगा वो मेरा अनबैलेंस्ड आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लीजिए एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम सोर्स है मेरा, वो मेरा स्टार कनेक्टेड लोड के साथ कनेक्शन हुआ है, और जो मेरा स्टार कनेक्टेड सोर्स है वो मेरा बैलेंस्ड है और जो लोड है वो मेरा अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो चलिए एक स्टार कनेक्टेड अनबैलेंस्ड सिस्टम में ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टार कनेक्टेड अनबैलेंस्ड सिस्टम। ओके, तो देखिए क्या क्या चेंजेस हो रहा है मेरा अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड सिस्टम में, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक लोड है, स्टार कनेक्टेड लोड, जो कि है मेरा अनबैलेंस्ड। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा आर फेज, दिस इज माई वाई फेज, और ये हो गया मेरा बी फेज। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा स्टार कनेक्टेड लोड। ओके, दिस इज ए स्टार कनेक्टेड लोड। यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, दिस इज बी फेज। ओके, यहाँ पे आएगा मेरा स्टार कनेक्टेड लोड। तो ये है मेरा स्टार कनेक्टेड लोड जो कि है अनबैलेंस्ड है। ठीक है, यहाँ पे मेरा तीन इम्पीडेंस आएगा, दैट इज जेड आर, ये इसका जो इम्पीडेंस आएगा जेड वाई, और इसका जो इम्पीडेंस आएगा लेट इट बी जेड बी। ओके, तो यहाँ पे आएगा मेरा न्यूट्रल, स्टार कनेक्टेड में एक न्यूट्रल आर है, लेट इट बी एन। तो यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज आएगा मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या वोल्टेज आएगा, फेज वोल्टेज जो आएगा वो क्या आएगा मेरा, तो यहाँ पे आएगा दिस इज वी आर एन, दिस इज माई वी आर एन वोल्टेज। ओके, एंड ये हो जाएगा मेरा वी बी एन। ओके, और ये जो y एंड n के बीच में जो वोल्टेज आएगा लेट इट बी वी वाई एन। ओके, ये हो गया हमारा वी वाई एन, वी वाई एन। ओके, तो यहाँ पे जो करंट आएगा हर एक फेज में, तो करंट क्या होगा, लेट इट बी आई आर, आई आर, और ये हो जाएगा हमारा आई बी, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज बी आई वाई। क्लियर, तो ये जो लोड है मेरा स्टार कनेक्टेड लोड है, ये मेरा अनबैलेंस्ड है। तो कैसे पता चलेगा यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर अनबैलेंस सिस्टम, फॉर अनबैलेंस सिस्टम, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए, मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर अनबैलेंस्ड सिस्टम, अनबैलेंस्ड सिस्टम क्या होगा लोड में, जेड आर इज नॉट इक्वल टू जेड वाई इज नॉट इक्वल टू जेड बी। तीनों का तीनों जो इम्पीडेंस है मेरा लोड का वो मेरा इक्वल नहीं आएगा फॉर अनबैलेंस सिस्टम। अगर बैलेंस सिस्टम बोलेंगे तो क्या होगा, बैलेंस सिस्टम में जेड आर इज इक्वल टू जेड वाई इज इक्वल टू जेड बी, तीनों का तीनों इम्पीडेंस मेरा बैलेंस सिस्टम में इक्वल आएगा। लेकिन अनबैलेंस सिस्टम मतलब तीनों का तीनों जो इम्पीडेंस है यहाँ पे ये मेरा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होगा तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज द लाइन करंट। तो यहाँ पे लाइन करंट आई आर, इसका वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द लाइन आई आर, आई आर
दैट इज इक्वल टू वी आर एन बाय जेड आर। ओके, आई आर इज इक्वल टू वी आर एन बाय जेड आर। ओके, देन व्हाट इज माई आई वाई। आई वाई का वैल्यू कितना होगा, दैट इज वी वाई एन बाय जेड वाई एंड व्हाट इज माई आई बी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू वी बी एन बाय जेड बी। क्लियर। तो आई आर, आई वाई और आई बी, तो अगर जेड आर, जेड वाई और जेड बी ये तीनों जो इम्पिडेंस है ये अगर इक्वल नहीं होगा तो आई आर, आई वाई एंड आई बी करंट जो आएगा मेरा थ्री फेज लोड में वो भी मेरा अनइक्वल आएगा। लेकिन अगर बैलेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, तीनों का इतना जो करंट है आई आर, आई वाई और आई बी इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। लेकिन अनबैलेंस में क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड मेरा सेम नहीं आएगा ड्यू टू माई जेड आर इज नॉट इक्वल टू जेड वाई इज नॉट इक्वल टू जेड बी। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो अगर मैं बैलेंस सिस्टम के बारे में बात करूंगा तो क्या होगा, जो न्यूट्रल होगा यहाँ पे न्यूट्रल में, सॉरी यहाँ पे मैं आई बी लिखा हूँ, ये आई बी नहीं है, यहाँ है मेरा आई बी। ओके, तो न्यूट्रल में अगर बैलेंस सिस्टम होगा तो क्या होगा, अगर बैलेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो बैलेंस सिस्टम में क्या होगा, न्यूट्रल में करंट जो हो वो मेरा जीरो आएगा। ओके, न्यूट्रल में। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये अगर अनबैलेंस सिस्टम है तो अगर अनबैलेंस सिस्टम होगा, अनबैलेंस सिस्टम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो मेरा जीरो नहीं होगा, न्यूट्रल करंट आई एन, तो यहाँ पे इसको मैं आई एन ले रहा हूँ, आई एन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर अनबैलेंस सिस्टम। तो बैलेंस सिस्टम में आई एन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा तो यहाँ पे एक न्यूट्रल करंट आएगा आई एन। ओके, तो यहाँ पे आई एन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर इस नोड पे, यहाँ पे जो नोड है इस नोड पे मैं अगर केसीएल अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, व्हाट इज माई आई एन वैल्यू, आई एन इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस आई बी प्लस आई वाई। ओके, यही है डिफरेंस मेरा बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम में। क्या हो रहा है, बैलेंस सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो बैलेंस सिस्टम में मेरा न्यूट्रल में जो करंट आएगा वो मेरा जीरो होगा, न्यूट्रल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, क्योंकि तीनों का तीनों जो करंट है मेरा आई आर, आई वाई एंड आई बी उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर इसको हम यहाँ पे केसीएल अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आई एन का वैल्यू मेरा जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अनबैलेंस सिस्टम का बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आई आर इज नॉट इक्वल टू आई वाई इज नॉट इक्वल टू आई बी, तीनों का तीनों जो करंट है इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा अनबैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट को याद रखिए, फॉर अनबैलेंस सिस्टम द न्यूट्रल करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, व्हाट इज माई आई एन वैल्यू, आई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम। तो चलिए कुछ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन देखते हैं थ्री फेज सिस्टम का। सो पहला क्वेश्चन इज ए सेट ऑफ इक्वल रजिस्टर ईच ऑफ आर एक्स इज कनेक्टेड इन ए स्टार कनेक्ट अक्रॉस आर वाई बी एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे एक स्टार कनेक्शन दिया हुआ है, तो इस स्टार में हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है हमारा आर एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्या मांगा है, तो इट विल कंज्यूम द सेम पावर। ओके, इट विल कंज्यूम द सेम पावर आज अनबैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड। तो यहाँ पे और एक डेल्टा कनेक्टेड लोड दिया हुआ है, दिस इज माई अनबैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड। तो ये दोनों के बीच में जो पावर कंजप्शन है, स्टार में जितना पावर कंजप्शन होगा सेम पावर मेरा कंजप्शन होगा कहाँ पे, डेल्टा में। ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स। तो यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे कितना है वो मांगा है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे बोलूँगा, अगर मैं एक डेल्टा कनेक्टेड लोड ले रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडक्टर में
जो पावर कंजप्शन होगा एक्टिव पावर यहाँ पे 0 होगा पावर। ये कैपेसिटर है, इसका भी एक्टिव पावर मेरा 0 होगा, ठीक है। तो क्या कौन सा, तो रेजिस्टर एक्रोस में मेरा जो भी पावर आएगा रेजिस्टर एक्रोस में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज द पावर P इन डेल्टा, कितना होगा, व्हाट इज द पावर इन डेल्टा, दैट इज V स्क्वायर बाय आर, V स्क्वायर बाय आर, ओके। यहाँ पे देखिए फॉर डेल्टा कनेक्टेड लोड मैं यहाँ पे बोलूँगा VL इज इक्वल टू V फेज, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगा मेरा यहाँ पे ये सेम इक्वल होगा मेरा लाइन वोल्टेज के साथ, ओके। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट इज इक्वल टू 400 स्क्वायर बाय, मेरा रजिस्टर कितना है 100, ये आएगा मेरा 1600 वाट। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा कनेक्टेड लोड में जो रजिस्टर है वो मेरा 1600 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, क्लियर। तो उसके बाद चलते हैं स्टार में, ओके। तो स्टार में देखिए यहाँ पे लाइन वोल्टेज दिया हुआ है मेरा 400 वोल्ट, ओके, फॉर स्टार कनेक्टेड है, फॉर स्टार कनेक्टेड लोड, ओके। स्टार कनेक्टेड लोड में क्या होगा, VL मेरे को गिवन है दैट इज इक्वल टू 400 वोल्ट, क्लियर। वोल्टेज लाइन वोल्टेज मेरे को यहाँ पे गिवन है 400 वोल्ट। तो व्हाट इज द फेज वोल्टेज, V फेज दैट इज इक्वल टू 400 बाय √3, क्लियर। डेल्टा में क्या हो रहा था, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज मेरा इक्वल हो रहा था, लेकिन स्टार में क्या होगा, V फेज इज इक्वल टू VL बाई √3, ओके। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सेम पावर कंजप्शन कर रहे हैं, व्हाट इज द पावर इन स्टार, दैट इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, मैं बोलूँगा V फेज और V स्क्वायर, मैं डायरेक्टली V स्क्वायर लिख रहा हूँ, V स्क्वायर बाय RX, क्योंकि मेरा स्टार में जो रेजिस्टेंस गिवन है RX वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अगर दोनों का यहाँ पे डेल्टा और स्टार में सेम पावर अगर कंजप्शन होगा तो व्हाट इज द PY वैल्यू, दैट इज 600 वाट इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा, ओके। यहाँ पे देखिए 400 बाई √3 ये एक ही लाइन का वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे 3 लाइन है, तो मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूँगा, 3 इंटू 400 बाई √3 स्क्वायर बाई RX, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे एक ही जो लाइन है वहाँ इसका वोल्टेज है 400, तीनों लाइन के बीच में जो फेज वोल्टेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दैट इज माई 3 इंटू 400 बाई √3, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 1600 इज इक्वल टू 3 इंटू 400 स्क्वायर बाई 3 डिवाइडेड बाई RX। तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज माई RX वैल्यू, RX इज इक्वल टू 400 स्क्वायर बाय 1600 दैट इज इक्वल टू 100 ओम। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा स्टार कनेक्टेड लोड में RX वैल्यू आ रहा था, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वैल्यू है दिस इज माई 100 ओम, क्लियर। तो ये मेरा एक गेट 1994 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो माय क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट इज ए 50 हर्ट्ज balanced 3-phase star connected supply is connected to a balanced 3-phase star connected load। यहाँ पे दिया हुआ है दो मेरा सोर्स और लोड स्टार कनेक्टेड, वो मेरा बैलेंस सिस्टम है, ठीक है। इफ द इंस्टेंटेनियस फेज ए ऑफ ए लोड करेंट इज I cos ωt -5, यहाँ पे मेरा लोड करंट फेज ए का लोड करंट गिवन है, ठीक है। देन व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ऑप्शन देखूंगा तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट विथ मैग्नीट्यूड VI cos phi, कांस्टेंट विथ मैग्नीट्यूड 3/2 VI cos phi। सी ऑप्शन है टाइम वेरिंग विथ एवरेज वैल्यू ऑफ 3/2 VI cos phi, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एंड टाइम वेरिंग विथ एवरेज वैल्यू ऑफ 3/2 VI cos phi, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, जो डेरिवेशन किए थे 3 फेज पावर का, वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, जो मेरा 3 फेज पावर आएगा इंस्टेंटेनियस पावर,
वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट मेरा 3 फेज पावर आएगा तो क्या होगा, मेरा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी मेरा लीड से हट गया, ये गलत रॉन्ग आंसर है मेरा। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, जो 3 फेज पावर है वो क्या है, कांस्टेंट है, और वो जो ऑसिलेट करेगा वो मेरा डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट नहीं करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है 100 हर्ट्ज, अगर फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ट्ज, यहाँ पे दिया हुआ है डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो 3 फेज सिंगल फेज पावर होगा तो वो क्या करेगा, इट विल ऑसिलेट द डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बट 3 फेज पावर विल नॉट ऑसिलेट डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बचा हुआ मेरा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कांस्टेंट। याद रखिए, 3 फेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर ही इज माई कांस्टेंट। ओके, तो देखिए, तो क्या दिया हुआ है मेरा, व्हाट इज माई वी ए, लेट वी ए इज इक्वल टू वी कॉस, ओके, वी कॉस ओमेगा टी, एंड आई ए का वैल्यू क्या गिवन है मेरा, दैट इज आई कॉस ओमेगा टी -5। क्लियर? सिमिलरली वी बी क्या होगा मेरा, वी कॉस ओमेगा टी -120 डिग्री। बैलेंस सिस्टम है हमारा, तीनों के तीनों बीच में जो एंगल आएगा कितना आएगा, -120। यहाँ पे व्हाट इज माई आई बी वैल्यू, आई बी वैल्यू होगा आई कॉस ओमेगा टी -5 -120 डिग्री। क्लियर? सिमिलरली वी सी का वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, वी कॉस ओमेगा टी +120 डिग्री। ओके, इसको +120 डिग्री भी बोल सकते हैं, नहीं तो -240 डिग्री भी बोल सकते हैं। एंड आई सी इज इक्वल टू आई कॉस ओमेगा टी -5 +120 डिग्री। तो तीनों के तीनों फेज में जो वोल्टेज और करंट है कुछ मेरा इस तरह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पावर देखेंगे, व्हाट इज पावर, P इज इक्वल टू स्टार में 3 इंटू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस cos 5, ये है मेरा पावर फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3 इंटू वी बाई √2 आर एम एस वैल्यू इंटू आई बाई √2 cos 5। क्लियर? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, P ऑफ स्टार इज इक्वल टू, यहाँ पे V इंटू आई अगर कर देंगे तो 3/2 वी आई cos 5। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए कितना वैल्यू मेरा आ रहा है, 3/2 वी आई cos 5। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन बी दैट इज कांस्टेंट विथ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 3/2 वी आई cos 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो मेरा 3 फेज पावर आ रहा है यहाँ पे 3/2 वी आई cos 5 आ रहा है, तो और क्या होगा, जो पावर है मेरा 3 फेज वो मेरा कांस्टेंट होगा, तो इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज कांस्टेंट विथ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 3/2 वी आई cos 5। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द 3 फेज सर्किट shown in figure, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आई आर, आई वाई एंड आई बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार कनेक्टेड एक सर्किट गिवन है, तो इसका रेशियो क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आई आर, आई वाई एंड आई बी। ठीक है, तो पहले उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका थोड़ा सा फेज सीक्वेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इसका क्या फेज सीक्वेंस है मेरा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा व्हाट इज द फेज सीक्वेंस, यहाँ पे आर वाई एंड बी, ये है मेरा फेज सीक्वेंस। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो व्हाट इज द लाइन करंट, लाइन करंट क्या होगा, लाइन वोल्टेज, व्हाट इज द लाइन वोल्टेज हियर, लाइन वोल्टेज वी आर वाई दैट इज इक्वल टू वी एट एन एंगल 0 डिग्री। ओके, देन उसके बाद क्या आएगा, वी वाई बी क्या आएगा मेरा, वी एट एन एंगल -120 डिग्री, एंड व्हाट इज में वी आर बी, ये आएगा मेरा वी एट एन एंगल +120 डिग्री, और इसको हम बोलेंगे -240 डिग्री। तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज कुछ इस तरह आएगा, वी एट एन आर वाई, वाई बी एंड आर बी। ठीक है, तो एक बार उसका
फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर फेजर डायग्राम देखेंगे तो क्या होगा, वी आर वाई मेरा रेफरेंस है, वी आर वाई, ओके। तो यहाँ पे आएगा मेरा वी वाई बी, देन यहाँ पे कौन सा वोल्टेज आएगा मेरा, वी आर बी, क्लियर। तो ये है मेरा फेजर डायग्राम इस सर्किट का। तो उसके बाद क्या होगा, मेरे को क्या मांगा है यहाँ पे क्वेश्चन में, रेशियो बिटवीन आई आर, आई वाई एंड आई बी, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे आई आर एंड आई वाई एंड आई बी कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज आई आर वैल्यू, आई आर वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज आई आर, दैट इज इक्वल टू वी एट एन एंगल, क्या होगा, वी आर बी, क्लियर। एंड सॉरी, तो आई आर वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले मैं यहाँ पे क्या देखूंगा कि आई आर में कैलकुलेट कर सकता हूँ, आई वाई कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन आई बी जो है यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर यहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे, पहले हम केसीएल अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई, मैं बोलूँगा अप्लाई केसीएल, ओके, इन डी, क्या होगा, माइनस आई आर माइनस आई वाई माइनस आई बी इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज माई आई बी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई आर माइनस आई वाई, ये होगा मेरा, सॉरी प्लस आई वाई, ये होगा मेरा आई आर का वैल्यू, ठीक है, सॉरी आई बी का वैल्यू। तो पहले इसको आई आर निकालेंगे। तो आई आर में देखिए माइनस मेरे को चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट इज माई आई आर वैल्यू। तो आई आर देखिए, ये अगर हमारा वी आर बी है तो यहाँ पे आएगा मेरा माइनस वी आर बी, माइनस वी आर बी। तो ये जो एंगल होगा ये होगा मेरा 60 डिग्री। तो आई आर मैं लिख सकता हूँ कितना, वी आर बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस चाहिए मेरे को, इसलिए मैं माइनस वी आर बी ले रहा हूँ, एट एन एंगल माइनस 60 डिग्री, ओके। ये एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस 60 डिवाइडेड बाई R1, ओके। आई आर का वैल्यू निकल गया, समझ में आया। क्योंकि आई आर में मेरे को माइनस चाहिए, इसीलिए मैं माइनस वी आर बी ले रहा हूँ, क्लियर। देन व्हाट इज माई आई वाई वैल्यू, दैट इज वी वाई बी एट एन एंगल माइनस 120 डिग्री बाई R1, ओके। तो यहाँ पे आई आर एंड आई वाई का वैल्यू निकल गया। तो आई बी का वैल्यू निकालेंगे, व्हाट इज आई बी वैल्यू, आई बी इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ऑफ वी आर बी एट एन एंगल माइनस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई R1 प्लस वी वाई बी एट एन एंगल माइनस 120 डिग्री बाई R1, ओके। तो अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, व्हाट इज माई वी आर बी माइनस ऑफ वी बाई एट एन एंगल माइनस 60 डिग्री, क्योंकि वी आर बी का वैल्यू क्या है मेरा, वी डिवाइडेड बाई R1 प्लस वी एट एन एंगल माइनस 120 डिग्री डिवाइडेड बाई R1, क्लियर। इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरा वैल्यू, दैट इज √3 वी बाई आर एट एन एंगल प्लस 90 डिग्री, ओके, एट एन एंगल प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा आई आर का वैल्यू। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू वी एट एन एंगल माइनस 60 डिग्री बाई R1, यहाँ पे लिख सकता हूँ वी एट एन एंगल माइनस 120 डिग्री बाई R1, ओके। समझ में आया, नहीं तो ओके, इसको डिफरेंट कलर में लिखते हैं। तो वी आर बी का वैल्यू क्या है, वी आर बी दैट इज वी एट एन एंगल माइनस 60 डिग्री बाई R1, यहाँ पे क्या होगा, वी एट एन एंगल माइनस 120 डिग्री बाई R1, ओके। तो आई आर का वैल्यू, आई वाई का वैल्यू, और ये हो गया हमारा आई बी का वैल्यू, क्लियर।
तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द रेशियो, मैं बोलूँगा आई आर इज टू आई वाई इज टू आई बी, रेशियो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1:1 इज टू √3. ओके, सो दिस इज द रेशियो, दैट इज 1:1 टू √3. क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 इज द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज इज 10 at an angle 15 degree volt for a balanced 3-phase स्टार कनेक्टेड लोड. ओके, तो स्टार कनेक्टेड लोड में मेरे को लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज गिवन है 10 at an angle 15 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे फेज सीक्वेंस कितना गिवन है, मेरा फेज सीक्वेंस है ए बी सी, तो ये है मेरा फेज सीक्वेंस. देन व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ लाइन बी विथ रेस्पेक्ट टू लाइन सी. ओके, तो ये गेट 2014 का क्वेश्चन है. ऑप्शन मेरे को 4 गिवन है. तो पहले देखेंगे, तो यहाँ पे मेरे को अगर मेरा फेज सीक्वेंस ए बी सी है तो व्हाट इज वी ए एन, दैट इज इक्वल टू 10 at an angle 15 डिग्री. ओके, तो वी ए एन इज द 10 at an angle 15 डिग्री. तो बैलेंस सिस्टम है, तो वी बी एन कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 10 at an angle 15 डिग्री माइनस 120 डिग्री. तो वैल्यू कितना आएगा, 10 at an angle माइनस 105 डिग्री. ओके, देन व्हाट इज माई वी सी एन, 10 at an angle 15 डिग्री प्लस 120 डिग्री. तो इसका वैल्यू आएगा 10 at an angle प्लस 135, 120 प्लस 15 135 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे तीनों का तीनों मेरा जो फेज वोल्टेज है वो मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ. ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या कैलकुलेट क्या करना है, लाइन वोल्टेज. ओके, बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, इसका मतलब व्हाट इज माई वी बी सी, ये मेरे को कैलकुलेट करना है. मेरे को फेज वोल्टेज ये गिवन है, तो मेरे को लाइन वोल्टेज वी बी सी कैलकुलेट करना है. तो व्हाट इज माई वी बी सी, मैं बोलूँगा वी बी एन माइनस वी सी एन. ओके, तो देखिए उसको थोड़ा सा मैं फेजर डायग्राम में समझने के लिए कोशिश करूँगा. ठीक है, तो मानिए मैं यहाँ पे इसको मैं 0 डिग्री लाइन ले रहा हूँ, लेट इट बी 0 डिग्री लाइन और लैगिंग. ओके, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज माई वी ए एन, 10 at an angle 15 डिग्री, 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज, माइनस मतलब क्लॉकवाइज. ओके, सीक्वेंस है मेरा ए बी सी. तो यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहाँ से आएगा मेरा V at an angle वी ए एन 10 at an angle 15 डिग्री. क्लियर? तो ये एंगल हो जाएगा मेरा 15 डिग्री. ओके, जो कि मेरा एंटी क्लॉकवाइज है. क्लियर? तो उसके बाद वी बी एन देखेंगे, वी बी एन इज द 10 at an angle 105. अगर ये 90 हो जाएगा तो यहाँ से कुछ आएगा मेरा वी बी एन, जो वैल्यू आएगा मेरा 10 at an angle माइनस 105. ओके, 105 मीन्स क्लॉकवाइज, तो ये एंगल है मेरा क्लॉकवाइज 105 डिग्री. देन व्हाट इज माई वी सी एन, 10 at an angle प्लस 35 मतलब 0 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, तो यहाँ से आएगा मेरा 90 प्लस 35. तो यहाँ पे आएगा वी सी एन दैट इज इक्वल 10 at an angle प्लस 135. क्लियर? तो यहाँ पे देखिए वी ए एन, वी बी एन एंड वी सी एन. ओके, देन मेरे को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वी बी सी कैलकुलेट करना है, तब वी सी एन. तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज माई वी सी माइनस वी सी एन. तो यहाँ से कुछ आएगा मेरा माइनस वी सी एन. ओके, दिस इज माई माइनस वी सी एन. और ये दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, ये दोनों का ये रिजल्टेंट आएगा मेरा कितना ना, वी बी सी. दिस इज माई वी बी सी. क्लियर? तो यहाँ पे देखिए अगर ये रिजल्टेंट मेरा आएगा तो ये एंगल कितना आएगा मेरा
दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 60 डिग्री आ रहा है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, ये पैरेललोग्राम लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो वी बी सी का वैल्यू कितना होगा, वी बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कॉस 60 डिग्री, ये फॉर्मूला था। तो इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 10√3। ओके, तो 10√3। तो ऑप्शन में देखिए 10√3 मेरा ए ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में भी है, सी पर सिर्फ बी में नहीं है, बी में मेरा नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे मैं इसको ओमिट कर दूंगा। तो ए, सी एंड डी। तो यहाँ पे देखिए ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, तो यहाँ पे मेरे को एंगल भी कैलकुलेट करना है। अगर एंगल कैलकुलेट करेंगे तो मेरे को ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए देखिए, तो देखिए व्हाट इज माई वी बी सी, तो ये एंगल कितना होगा मेरा, ये एंगल मेरा होगा ओके -90 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल मेरा -90 डिग्री होगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, तो मेरे को टोटल यहाँ से कैलकुलेट करना है, सॉरी ये है मेरा 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए ये एंगल मेरा है 90 डिग्री -90 डिग्री, क्योंकि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अगर मेरा -90 डिग्री है, लेकिन यहाँ से 0 डिग्री से ये ऊपर है मेरा 15 डिग्री, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज द एंगल इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा -90 प्लस 15, तो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 10√3 एट एन एंगल ऑफ -75 डिग्री। तो ये जो एंगल है मेरा, ये मेरा 90 डिग्री है, ये -90 और ये हो गया हमारा 15, -90 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू -75। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक स्टार कनेक्टेड सोर्स एक स्टार कनेक्टेड लोड के साथ कनेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे क्या मांगा है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस माई 100 ओम रजिस्टर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे मेरा वोल्टेज 400/√3 है, तब बोलोगे यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा 400/√3 आ जाएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा 400/√3। लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे एक 100 ओम रजिस्टर है तो इसका मतलब क्या है, ये जो सिस्टम लोड जो है मेरा, सोर्स मेरा बैलेंस्ड है नो डाउट, लेकिन जो लोड है ये मेरा अनबैलेंस सिस्टम है। अगर अनबैलेंस सिस्टम मेरा लोड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा ये इक्वल नहीं होगा मेरा 400/√3 के साथ। क्लियर। ओके, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, थेवेनिन्स जो बेस्ट वे है, थेवेनिन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे अप्लाई थेवेनिन्स थ्योरम, ओके। तो थेवेनिन्स थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे ये है मेरा लोड, तो लोड को मैं ओपन सर्किट कर दूंगा अभी। तो अगर लोड को मैं ओपन सर्किट कर रहा हूँ तो इसके बीच में क्या आएगा हमारा VTH। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे लोड मेरा ओपन सर्किट हो गया, अभी जो वोल्टेज आएगा मेरा VTH, अभी ये वोल्टेज क्या हो जाएगा मेरा, ये 400/√3 के साथ सेम हो जाएगा, दैट इज 400/√3 वोल्ट। क्योंकि यहाँ पे ये अभी ये लोड जो है 100, हम अगर इसको रिमूव कर देंगे तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में एक बैलेंस सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, मेरा RTH कैलकुलेट करना है।
तो आरटीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए, तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो 300 ओम जो है यहाँ पे, तो ये है हमारा 0। तो यहाँ पे ए के साथ 0 और ए के बीच में 300 ओम है। यहाँ पे देखिए ये जो 300 ओम, ये भी एक यहाँ पे शॉर्टेड पाथ है यहाँ पे पूरा ए के साथ, और ये जो 3 ओम है ये भी मेरा एक शॉर्टेड पाथ के साथ ए के साथ कनेक्शन हुआ है। तो इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा हमारा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा लेट इट बी ए पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट। तो इस बीच में क्या हो गया, जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज माई 300 ओम। ओके, तो यहाँ पे देखिए 0 और ए के बीच में और एक रजिस्टर आ जाएगा, शॉर्टेड पाथ है, दैट इज 300 ऑल्सो 300 ओम। और यहाँ पे और एक रजिस्टर आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो 300 ओम। क्योंकि ये जो पाथ है मेरा यहाँ से लेके मैं बोलूँगा ये पूरा शॉर्टेड पाथ है मेरा। ओके, ये पाथ भी पूरा शॉर्टेड पाथ है मेरा, कुछ इस तरह जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे आर टी एच कैलकुलेट कर सकता हूँ, दिस इज माई आर टी एच। तो कितना होगा, व्हाट इज माई आर टी एच वैल्यू, तो आर टी एच इज इक्वल टू क्या होगा 300 ओम पैरेलल विथ 300 ओम पैरेलल विथ 300 ओम, दैट इज इक्वल टू 300 ओम बाई 3, कितना हो जाएगा 100 ओम। क्लियर। अभी वी टी एच मेरे को आ गया यहाँ पे और आर टी एच आ गया। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अभी क्या होगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स आएगा वी टी एच, ये आएगा मेरा वी टी एच दैट इज इक्वल टू 400 बाई √3। ओके, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, मेरा रेजिस्टेंस 100 ओम, दैट इज में आर टी एच। ओके, तो यहाँ पे मैं लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज में आर एल, ये कितना होगा मेरा 100 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज माई वी एल, ये जो वोल्टेज है कितना होगा, अगर वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एल इज इक्वल टू कितना होगा 400 बाई √3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, क्योंकि यहाँ पे 100 ओम सीरीज में है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 बाई √3 वोल्ट। ओके, दिस इज माई वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर, दैट इज 200 बाई √3। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए दिस इज 200 बाई √3, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 115.4 वोल्ट, दिस इज माई वोल्टेज वैल्यू। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है मेरा, तो इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 100 ओम गिवन है तो इसका मतलब क्या है, ये जो लोड है मेरा, ये लोड मेरा अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अगर लोड अनबैलेंस्ड हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे सोर्स में जो वोल्टेज आएगा यहाँ पे भी सेम वोल्टेज आ जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करके वी टी एच और आर टी एच, तो यहाँ पे इस एक्रोस में अगर वी टी एच और आर टी एच में कैलकुलेट कर लूँगा एक बार, तो मेरे को ईजी हो जाएगा क्या ना, इसके एक्रोस में जो वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए जो 100 ओम मेरा लोड रेजिस्टेंस है उसके एक्रोस में मेरा वोल्टेज कैलकुलेट करने का ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर 3 फेज सर्किट।